तेजस्वी को सीएम बनाने की डील बंद करें सीएम नीतीश। नाराज तेजस्वी के नाम पर होगा तैयार, ऐसा हुआ तो समाप्त हो जाएगा जेडीयू का अस्तित्व। बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी और यही स्थिति रह गई तो इस पार्टी को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। डूबने से पार्टी बच सकती है, इस डील की बात समाप्त की जाए। 25 फरवरी को सीमांत के पूर्णिया में महागठबंधन की होगी बड़ी रैली, रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील सिंह को नक्सलियों की धमकी, कई गांवों में पर्चा साटकर सांसद को इलाके में घूमने से किया मना। सिवान में 7,95,000 की लूट, रुपए लूटने के बाद हथियार लहराते हुए फरार हुए नकाबपोश अपराधी। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के ठिकानों पर आज भी 12 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम फिर से पहुंची, अघोषित लेन देन के कई दस्तावेज जब्त। आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अवध असम एक्सप्रेस में आग लगने की खबर है। एसी बोगी में यह आग लगी और इसके बाद अफरा तफरी। रामदयालु नगर स्टेशन पर आग लगी है और राजस्थान के लालगढ़ जा रही थी ट्रेन। हालांकि खबर यह है कि किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एक बड़ा हादसा टला है। बड़ी खबर, एसी बोगी में आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति हो गई और रामदयालु नगर स्टेशन के पास ये आग लगी। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर हुआ दिख रहा है। हालांकि कारण क्या था यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है एक बड़ा हादसा टला हुआ है और इस हादसे में कोई भी हताहत होने की सूचना, किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। अवध असम एक्सप्रेस में आग लगी। आग कैसे लगी इसका अभी की खबर है। रामदयालु नगर स्टेशन के पास ही आग लगी। हालांकि आनन फानन में जो यात्री हैं उन्हें बाहर बोगी से किया गया। प्रियांक, आग कैसे लगी, इसकी क्या सूचना और फिलहाल क्या परिचालन फिर से हो पाया है? फिलहाल की स्थिति सामान्य है और ट्रेन जो है स्टेशन से निकल चुकी। चक्का का जो ब्रेक होता है वह ब्रेक जाम हो गया था, जिससे धुआं निकलने लगा था, तो उससे अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी। एसी बोगी पूरा जो है वह धुआं से भर गया था, तो इससे अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी। हालांकि रेलवे अधिकारी वहां पर पहुंच गए और आनन फानन में समस्या कर दिया गया है और ट्रेन जो है वह रवाना हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रियांक। तो प्रियांक ने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक ट्रेन का जो पहिया होता है और ब्रेक लगे होने के कारण इसमें चिंगारी निकली और आग लग गई। हालांकि इस पर काबू पाया गया और ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू हो सका। उपेंद्र कुशवाहा अपने बयानों से नीतीश कुमार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। महागठबंधन से डील की बात कहने वाले कुशवाहा ने साफ कर दिया कि उन्हें तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर नहीं। कुशवाहा ने यह भी कह दिया कि उन्हें पार्टी में किसी पद की लालसा नहीं और वे कार्यकर्ता बनकर रहने को तैयार हैं। तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर नहीं। नीतीश आरजेडी वाली डील रद्द करें। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी की वजह साफ कर दी है। कुशवाहा का साफ कहना है कि 2025 में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान से नाराजगी है। सीएम से अपील करते हुए कुशवाहा ने कहा कि अगर आरजेडी से ऐसी कोई डील हुई है जिसमें महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो इस डील को रद्द किया जाए। कुशवाहा ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे की जगह जेडीयू के किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। पूरी गुंजाइश है। हम तो कह रहे हैं, हम तो बार बार इंतजार में हैं कि कब मुख्यमंत्री जी का बुलावा आवे और हम जाएं मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि पार्टी को बचाने की चिंता है। कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगा। जो बर्बाद हो रहा है, अगर रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ तो यह पार्टी बर्बाद हो जाएगी और यह घोर चिंता का विषय है मेरे लिए भी और करोड़ों लोग जो बिहार के इस पार्टी से जुड़े हुए हैं सबके लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी की वजह साफ करते हुए कहा कि वे 5 रुपए की सदस्यता वाले साधारण मेंबर बनकर पार्टी में रहने को तैयार हैं।
संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोई इच्छा नहीं है और सीएम जब कहेंगे वे एमएलसी पद से इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो इसी क्षण हम इस्तीफा दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। इस्तीफा का त्याग पत्र मेरे पॉकेट में है, जिस समय मुख्यमंत्री जी कहें उस समय जाकर हम सुपुर्द कर देंगे। लेकिन आपके बारे में ये चुनौती दी जा रही है कि आप पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आपका कोई जनाधार नहीं है और एमएलसी हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते हैं, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसी बातों का जवाब हम नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे या ललन जी कुछ कहेंगे, हम उसका जवाब देंगे। कुशवाहा ने एक बार फिर कहा है कि पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बड़ी संख्या में लोगों ने कुर्बानी देकर पार्टी बनाई है और वे चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत बनाया जाए। यानी कुशवाहा ने एक बार फिर गेंद नीतीश के पाले में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। उपेंद्र कुशवाहा के ढील वाले दावे को जेडीयू और आरजेडी ने खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी एकजुटता कांग्रेस के बिना अधूरा है। कुशवाहा जी के जो भी वक्तव्य आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि उनकी मंशा और उनका निर्णय निश्चित रूप से अलग हो चुका है और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सारी पृष्ठभूमि वो तैयार कर रहे हैं। कहीं कोई डील महागठबंधन से या राष्ट्रीय जनता दल से जेडीयू का नहीं है। जेडीयू का महागठबंधन से या हम एनडीए के भी पार्ट रहे तो हमारा 7 निश्चय और 7 निश्चय पार्ट 2 पे ही हम गठबंधन में आते हैं और आए हैं। नीतीश कुमार जी ने तो ये स्पष्ट कर ही दिया है कि वो पूरे विपक्ष को, गैर भाजपाई विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं और व्यक्तिगत तौर पे चूंकि केसीआर ने निमंत्रण भेजा है तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जा रहे हैं। पर एक बात और अकाट्य सत्य है कि कांग्रेस के बगैर कोई भी सशक्त विपक्ष संभव नहीं है। कांग्रेस विपक्ष के केंद्र बिंदु में है तभी वो विपक्ष सशक्त है, नहीं तो विपक्ष का कोई मायने नहीं है। कि हंसुआ के बिया में खुरपी का गीत गा रहे हैं। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है और देश ने इस संदेश को सुना है कि बिहार में विपक्षी दलों की एका से जो संदेश गया है उस संदेश को स्पष्ट रूप से देश ने स्वीकार किया है और देश में भी अब आकांक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। लेकिन कुछ लोग भाजपा के इशारे पर या भाजपा की राजनीति को कहीं ना कहीं आयाम देने की जो राजनीति कर रहे हैं। 25 फरवरी को महागठबंधन सीमांचल के पूर्णिया जिले में एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है और इस बात की जानकारी पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत महागठबंधन में शामिल सभी पार्टी के सदस्यों ने दी। रैली पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होगी। महागठबंधन की तरफ से पूर्णिया में एक आम सभा की जाएगी। बिहार के सभी नागरिकों को समाजवाद में, सेक्युलरिज्म में विश्वास रखने वाले लोगों को और ये सारी क्रियाकलाप महागठबंधन की साथियों के साथ शुरुआत हम सब कर रहे हैं। महागठबंधन के शीर्ष नेता ने निर्णय लिया है इसी महीना की 25 तारीख को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन का नई धारा और रफ्तार देने के लिए भव्य आम सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के ठिकानों पर आज भी छापेमारी जारी रही। जांच में करोड़ों के ट्रांजैक्शन के साथ करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। इनकम टैक्स की टीम देश भर के 7 शहरों में राधाचरण शाह के 18 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ और उनके बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि पटना, आरा सहित देश के 7 शहरों के 18 ठिकानों पर छापेमारी में करीब 1 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। वहीं 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की भी बात सामने आई है। इसके अलावा लाखों के जेवरात और जमीन की डीड सहित बेनामी संपत्ति के भी कागजात मिले हैं।
रात भर ये छापेमारी चलती रही और छापेमारी आज भी सुबह से चल रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो राधाचरण सेठ के जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके आवास पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो घर के अंदर हैं और छापामारी अभी भी जारी है। और जो जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी भी हुई है और इसके अलावा करोड़ों के जो ट्रांजैक्शन है उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स वालों को मिली है। राधाचरण शाह ने फर्श से अर्श तक का सफर किया है। 70 के दशक में आरा स्टेशन के बाहर राधाचरण शाह मिठाई की दुकान चलाते थे। शाहाबाद इलाके में उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। पहली बार आरजेडी कोटे से एमएलसी का चुनाव लड़ा और एनडीए के हुलास पांडे को हराया। राजनीतिक क्षेत्र में कद के साथ उनका बिजनेस भी बढ़ता गया। होटल कारोबार से राधाचरण शाह रियल एस्टेट के कारोबार में उतरे, फिर बालू का कारोबार शुरू किया। अभी कई राज्यों में राधाचरण शाह का कारोबार चल रहा है। हालांकि जेडीयू इसे राजनीतिक बदले से की गई कार्रवाई बता रहा है। फिलहाल इनकम टैक्स की जांच जारी है। फिलहाल इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो तय है इस छापेमारी के बाद बिहार की सियासत में काफी सरगर्मी तेज हो गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। इनकम टैक्स की टीम मंगलवार सुबह से ही लगातार छापेमारी कर रही है और छापेमारी के 30 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं समय। और अब आईटी की टीम एमएलसी के व्यवसाय से संबंधित कागजातों के साथ अब उनके खातों लॉकर की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि एमएलसी को लेकर आईटी की टीम एक बैंक पहुंची जहां उनके खातों की जांच चल रही है। फिलहाल चल रही आईटी के रेड को लेकर जेडीयू एमएलसी के समर्थकों में मायूसी है। जेडीयू एमएलसी के आवास का जायजा लिया हिमांशु प्रवीण ने। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। इनकम टैक्स की रेड मंगलवार सुबह 8 बजे से ही चालू है। अब रेड को 30 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो रेड है वो लगातार जारी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही वो उनका आवास भी है और ये उनका कार्यालय भी है, जहां कल सुबह से इसके साथ साथ कई अन्य ठिकानों पर भी सुबह से ही रेड चल रही है। 30 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं रेड को, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है बात सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल जो एमएलसी है उनके बारे में यही बताया जा रहा था कि वो यहीं मौजूद है। उनके घर के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनके समर्थक भी उनके आवास पर छापेमारी, उनके ठिकानों पर छापेमारी की सूचना के बाद मौके पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन अभी ये बात सामने आ रही है कि आईटी की जो टीम है, आईटी के जो अफसर हैं, वो अभी कुछ ही देर पहले जेडीयू एमएलसी को लेकर आरा शहर के ही एक बैंक में लेकर गए हैं ताकि वहां उनके खातों की जांच की जा सके। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो अभी काफ़ी गंभीर बनी हुई है। जो स्थिति अभी दिख रही है उसके हिसाब से लगता है कि अभी ये जो रेड है वो अगले दिन तक भी चलेगी, लेकिन अभी तक जो भी कागजात खंगाले गए हैं उसके बारे में कोई भी ब्यौरा आईटी ने नहीं दिया है और लगातार जो छापेमारी है, रेड जो है वो लगातार जारी है। न्यूज 18 के लिए आरा से मैं हिमांशु प्रवीण। नक्सलियों ने पर्चा साटकर औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह और गोह के पूर्व विधायक रणविजय सिंह को टारगेट किया है। पर्चे में लिखा गया कि जब तक कोयल नहर का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक सांसद सुशील सिंह इलाके में ना घूमे, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। ये पोस्टर गोह थाना क्षेत्र के कई गांवों में साटे गए हैं। मेरे संबंध में औरंगाबाद जिले में कई जगहों में एक पोस्टर चिपकाया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर सांसद ने नहर नहीं लाया तो उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो इस संबंध में मुझे ये कहना है कि मैं तो जनता की सेवा के लिए समर्पित हूँ, मेरा जीवन ही समर्पित है, सेवा ही मेरा संकल्प है। अगर मेरी जान ले लेने से या मेरी हत्या करने से नहर आ जाती है तो मैं तो अपनी जान 24 घंटे हथेली पर लेकर चलता हूँ। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार मेडिकल स्टोर के दुकानदार से लूट की घटना को अंजाम दिया। हथियार के बल पर अपराधियों ने 7,95,000 की लूट की है। और इधर मिडिलेंस फाइनेंस कंपनी से रुपए निकालकर लौटने के दौरान 2 बाइक पर सवार 4 नकाबपोश अपराधियों ने दुकानदार से लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देकर अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। दरौंदा थाना क्षेत्र के मडसरा मध्य विद्यालय के करीब की यह घटना है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। 8 लाख रुपया लमसम का लूट हुआ है जी। 7,95,610 वहाँ से जी और मेरे पास था। हम महाराज से चले मिडलैंड से पैसा लेके। मिडलैंड से जी, मिडलैंड माइक्रो लिमिटेड है जी। और यहाँ आए तो
सीधा हमारे गाड़ी को ओवरटेक करके एक आदमी चपट के चाबी निकाल लिया, गाड़ी बंद हो गया। उसके बाद एक दूसरा मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया। हम समझे कुछ समझ नहीं पाते, तब तक लोग लगा डिक्की तोड़ने, हमारे ऊपर गिरा दिया, काटा। कितने की संख्या में थे? 4 आदमी थे। 2 पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के पटनपुरा एएनयू गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हो गई। गोलीबारी की घटना से एक स्थानीय मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। आनंद फानन में गंभीर रूप से घायल मजदूर को इलाज के लिए संपतचक पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच भेज दिया है। और आपको बता रहे हैं कि देवदेश शर्मा गांव में स्थित एक मंदिर की रंगाई पुताई कर रहे थे। इसी दौरान जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर है दानापुर के खगौल से, जहां यादव गैंग नाम से जयराम बाजार के दुकानदारों से 5 लाख की रंगदारी की मांग की गई है और इसके लिए पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है यादव गैंग लिखा हुआ है और उसमें पिस्टल का फोटो भी बना हुआ है। इस पोस्टर को देखने के बाद खगौल बाजार के दुकानदारों में डर का माहौल है। दुकानदारों ने खगौल थाने में लिखित आवेदन दिया है, सुरक्षा की गुहार लगाई है। पोस्टर भी चिपका दिया था, जो आसपास के लोग हमको 9 बजे सुबह बताए कि आपकी दुकान में भीड़ लगा हुआ है और एक पोस्टर चिपका हुआ है। अच्छा, कोई आए तो देखा कि पोस्टर चिपका हुआ है। पोस्टर में अपना नाम पता वगैरह कुछ तो उसमें नहीं दिया, बस केवल एक जाति विषय का नाम डाल करके और उस पोस्टर को शटर पर सटा दिया गया है। भागलपुर में तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मुंदीचक स्थित अद्भुत हनुमान मंदिर में पाइप चोरी करते हुए 2 नाबालिग स्कूली छात्रों को मंदिर के पुजारी ने पकड़ा और दोनों को मंदिर के अंदर रखकर बंद कर दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मंदिर की दान पेटी से लगातार पैसों की चोरी हो रही थी और इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। सीसीटीवी कैमरे में दोनों नाबालिग चोर मंदिर की पाइप उठाकर भागने के फिराक में थे, लेकिन पकड़े गए। दोनों बच्चों को समझाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। गुवाहाटी में पति की प्रताड़ना से प्रताड़ित पत्नी की आवाज न्यूज 18 बना और स्थानीय प्रशासन तक उसकी आवाज पहुंचाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने न्यूज 18 को मदद के लिए धन्यवाद दिया। हम लोगों ने बॉबी नाम की जो महिला थी उसको ससुराल वाले और पति के द्वारा पिटाई की गई थी। पिछले कई दिनों से ये परेशान थी और अधिकारियों के दरवाजे की चक्कर काट रही थी। कल जब न्यूज 18 से इन्होंने गुहार लगाई, उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि खबर का बड़ा असर हुआ और न्यूज 18 ने जो पहल की थी उसके बाद जो है पति की भी इनकी गिरफ्तारी हो गई है। वहीं इनको जो पति के द्वारा मारपीट किया गया था उसके बाद इन्हें गोराडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह क्या हुआ। मैं 27 तारीख से बहुत इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। मेरे ससुराल जब से मैं 2 महीने से आई हूँ, मेरे साथ मारपीट हो रहा है। हर मैं एसपी थाना, गोराडी थाना, महिला थाना सब जगह गई, मुझे कोई सुनवाई नहीं मिला था। तब मैं इधर के साइड मीडिया वाले से मेरी मुलाकात हुई। मीडिया वालों ने मेरी मदद की तो मुझे एक नेता के पास उधर ले जाया गया था, तब जाके मेरी मदद हुई है। एसपी साहब ने भी क्या भरोसा दिया था? कोई नहीं था यहाँ पे, मैं दिल्ली से। अब क्या चाहती हैं, क्या कैसी सजा पति को मिले? मेरे आदमी को कड़ी से कड़ी, क्योंकि वो किसी की बेटी के साथ ऐसा दोबारा ना करे। उसको मैं यहाँ से 3 बार लेके गई थी मिलाव करवा के, मगर उसने मेरा कहा नहीं माना। वो मेरे को जान से खत्म करना चाहता था। क्या नाम हुआ? मिथुन पासवान। आपका? मेरा बॉय। अब जो है इन्हें यहाँ पर भर्ती कराया गया है। पुलिस इनके पति को कड़ी से कड़ी सजा जो है कानूनी प्रावधान के अनुसार दिया जाए। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। भारतीय थल सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत खगड़िया के पर्वता प्रखंड के भरतखंड बुद्धनगर निवासी का जम्मू कश्मीर के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। प्रशांत कुमार जम्मू कश्मीर के लखनपुर में पोस्टेड थे। सेना के जेसीओ प्रशांत कुमार का पार्थिव शरीर खगड़िया लाया गया। दुधैला गंगा घाट पूरे किया गया। बिहार की इकलौती महिला क्रिकेटर का चयन महिला आईपीएल के 50 महिला क्रिकेटरों के नाम सेलेक्ट किए गए, जिनमें बिहार की इकलौती महिला क्रिकेटर याशिता का नाम शामिल है।
बिहार से 15 खिलाड़ियों का नाम भेजा गया था, जिसमें से सिर्फ यशिता को सिलेक्ट किया गया। खिल रहा है बिहार, खिल रहा है बिहार। बिहार के खिलाड़ी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं, खेल चाहे कोई भी हो, लेकिन जो बिहार के खिलाड़ी हैं वो लगातार खेल रहे हैं। और ऐसी ही एक महिला खिलाड़ी से हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं। ये है यशिता। यशिता बिहार की इकलौती ऐसी खिलाड़ी सिलेक्शन हुआ है आईपीएल टीम के लिए, यानी महिला आईपीएल टीम में यशिता अब खेलती हुई नजर आ सकती हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑक्शन के लिए 15 लड़कियों का चयन हुआ था जो बिहार की खिलाड़ी हैं, और 15 खिलाड़ियों में से सिर्फ यशिता का नाम है। यानी आने वाले दिनों में जो ऑक्शन होगा महिला क्रिकेटरों के लिए, उसमें यशिता का नाम शामिल हो सकता है। तो सबसे पहले यशिता, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। यशिता, कैसा लग रहा है, आपका इकलौता नाम गया है ऑक्शन के लिए? मेरे को काफी अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ कि अब ये तो 13 फेब को पता चलता है कि मुझे किस टीम ने ये में जाना है। अगर हम आपके सपनों की अगर हम बात करें तो सोचा होगा, जब आपका नाम गया होगा तो आपने सोचा होगा कि मुझे किस टीम के लिए खेलना है। क्या कुछ ड्रीम्स है, कौन सी टीम आपका ऑक्शन करे, कौन आपको खरीद कर अपने साथ ले जाए? हमको मुंबई इंडियंस में जाना काफी पसंद लगेगा, बट मेरा आइडियल MS धोनी और KL राहुल है। बट मेरा जो बैटिंग है वो मेरे रोहित शर्मा से काफी सिमिलर है, और स्काई का बैटिंग जिस टाइप का भी हो रहा है वो देख के काफी अच्छा लग रहा है। और सूर्य कुमार यादव भी मुंबई इंडियंस से खेला करता है, उसे देख के काफी अच्छा लगा। महिला क्रिकेटरों की टीम में आप जाएंगी, महिला क्रिकेटरों की हम बात करें तो कौन सी फेवरेट है आपकी? विमेन्स क्रिकेट में मेरा फेवरेट स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर दीदी है। स्कूल में पढ़ती हैं आप, 10th की छात्रा हैं आप। शुरुआत कब से की आपने और फैमिली का सपोर्ट कितना रहा? मैंने क्रिकेट खेलना क्लास 7th के एंड में स्टार्ट किया था, और फैमिली मेरी काफी सपोर्टिव है। मेरे फादर, मेरे मदर, बाकी और भी घर में जितने लोग हैं बहुत सपोर्टिव है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। दरअसल कोरोना काल के दौरान महानगरों से कुशल कारीगर लौटे थे। इसमें दिल्ली और मुंबई में जूता फैक्ट्री में काम करने वाले चिवाड़ा निवासी देवेंद्र चौधरी शामिल थे। उन्हें उद्योग विभाग की ओर से अनुदानित दर पर 10 लाख रुपए का लोन दिया गया, जिसके बाद जूता क्लस्टर उद्योग की उन्होंने शुरुआत की। इसमें दूसरे प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिला। जायजा लिया अजीत कुमार ने। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार को डेवलप किया। अभी हम शेखपुरा के चिवाड़ा बाजार में हैं, जहां आप देख लीजिए प्रवासी मजदूर को प्रोत्साहित किया गया है, और राज्य सरकार द्वारा जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत इनको रोजगार उपलब्ध कराई गई है। यहाँ देखिए जूता बड़े पैमाने पर बन रहा है। देख लीजिए कई कुशल श्रमिक हैं वो काम में लगे हुए हैं, और ये जूता निर्माण कार्य किया जा रहा है, और यहाँ रोजगार भी उपलब्ध हो जा रहा है। जो कल दिन दूसरे प्रदेशों में लोग काम करते थे, अब स्वतः घर में भी इनको रोजगार मिल रहा है। कोरोना काल में आए थे, उसके बाद 2020 से में हम लोग को मिला था। हाँ, राज्य सरकार मदद किया था, और उद्योग विभाग का भी हम लोग बहुत आभारी हैं, जो कि हम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण किया है। प्रशासन को अचानक सीएम नीतीश के पहुंचने की खबर मिली। सीएम ने पुष्करणी झील के पास 72 एकड़ में बन रहे संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।